इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रोजन अपनी आई वेसल टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। आई वेसल टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद रोजन खुद से कहता है आई वेसल टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद शेंगफेंग के हमलों से बचना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। शेंगफेंग की स्वॉर्ड स्लैशेस जैसे ही रोजन के पास आती हैं, रोजन मुस्कुराते हुए उन्हें देखता है एंड शेंगफेंग से कहता है क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। अब रोजन इजीली शेंगफेंग के स्वॉर्ड स्लैशेस को डॉज करता है। शेंगफेंग ये देखकर गुस्से में आ जाता है एंड वो रोजन से कहता है घमंडी बनना बंद करो। अब शेंगफेंग अपनी अटैक की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। ये देखकर रोजन भी अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है एंड वो पूरी रफ्तार के साथ शेंगफेंग के एकदम सामने चला जाता है। शेंगफेंग रोजन को अपने सामने आता देख उसे कहता है इस क्लोज डिस्टेंस के साथ तुम मेरे इन वाइड रेंज अटैक को अवॉइड नहीं कर पाओगे। अब शेंगफेंग अपने एक और शॉर्ट स्लैश को इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी रोजन अपनी आई वेसल टेक्निक को इस्तेमाल करता है। उस अरीना में बहुत बड़ा धमाका होता है एंड चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। यूशी एंड शांगलिंग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं एंड वो रोजन की चिंता करने लगते हैं। दूसरी तरफ शेंगफेंग जिसे कि लगता है कि रोजन उसके हमले से नहीं बच पाया और वो हार गया। शेंगफेंग शांगलिंग से कहता है जिसे कि आप इतना ज्यादा जीनियस कहते हैं वो मेरे हमले को नहीं सह पाया। क्या आपने इसे देखा मिस शांगलिंग? क्या अभी भी आपको नाइन्थ प्रिंस पर मुझसे ज्यादा विश्वास है? अब तभी रोजन जो कि धुएं के बीच में होता है वो शेंगफेंग की बातें सुनकर उसे कहते हैं इतने ज्यादा घने धुएं में तुम मेरी शैडो को नहीं देख सकते हो और अब देखना इसी चीज की वजह से तुम मेरे हमलों को नहीं रोक पाओगे। रोजन के लिए धुएं में रहना काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि उसके पास उसकी आई वेसल टेक्निक होती है। अब रोजन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए शेंगफेंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। शेंगफेंग रोजन को अपने इतना ज्यादा करीब और इतना ज्यादा तेज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रोजन अपनी स्वॉर्ड की मदद से शेंगफेंग पर हमला करता है, लेकिन शेंगफेंग समय पर रोजन के उस हमले को डॉज करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके गले पर स्वॉर्ड का एक कट लग जाता है जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है उसने मुझे चोट पहुंचाई, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब शेंगफेंग गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड वो रोजन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रोजन शेंगफेंग के उस हमले को देखकर झुक जाता है एंड उसे इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर शेंगफेंग दोबारा से रोजन पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से स्लैश मारता है, लेकिन रोजन इस बार अपनी स्वॉर्ड को आगे करके शेंगफेंग के हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। शेंगफेंग के हमले को ब्लॉक करने की वजह से रोजन स्लाइड करके शेंगफेंग से दूर हो जाता है। शेंगफेंग रोजन को देखता है, रोजन काफी ज्यादा थका होता है। शेंगफेंग रोजन को इतना ज्यादा थका हुआ देखकर उस पर हंसता है एंड कहता है तुम्हारी जनवन भी खत्म हो रही है ना। शेंगफेंग भी रोजन की तरह थका हुआ होता है। शेंगफेंग को देखकर रोजन कहता है अगर ये सच भी हुआ तो यही चीज तुम पर भी लागू होती है। रोजन की बात सुनकर शेंगफेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो उसे कहता है क्या मजाक है ये सोचना कि मुझ जैसा जीनियस जो कि मार्शल मार्केट बैंक का यंग मास्टर है उसकी जेन्युइन क्वी जो है वो तुमसे लड़ते हुए खत्म हो रही है। सच में ये मजाक से बढ़कर कुछ नहीं। अपने अगले मूव के साथ मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रोजन शेंगफेंग की बात सुनकर उसे कहते हैं क्या तुमने देखा तुम भौंक रहे हो बिल्कुल एक उदास कुत्ते की तरह। रोजन की बात सुनकर शेंगफेंग रोजन से कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। अब शेंगफेंग रोजन पर अपनी मीटियोर स्वॉर्ड 3 फ्लिकर्स को इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ रोजन भी अपनी सेक्रेट गाइडिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। दोनों की स्वॉर्ड टेक्निक्स एक दूसरे पर टकराती हैं एंड अरीना में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव पावर जो थी वो येलो रियलम की कंप्लीशन स्टेज के वॉरियर्स के बीच में भी नहीं देखी जाती है। शेंगफेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो रोजन पर हेड ऑन फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। रोजन शेंगफेंग को अपनी तरफ आते देख अपने मन के अंदर कहता है यही मेरा मौका है। अब रोजन चाहते हुए शेंगफेंग को अपने करीब आने देता है। शेंगफेंग करीब आकर रोजन की स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से मारकर दूर कर देता है। रोजन की स्वॉर्ड को दूर करने के बाद शेंगफेंग रोजन को ताना देते हुए कहता है तुमने अपने वेपन को खो दिया, अब तुम मुझसे कैसे फाइट करोगे। अब शेंगफेंग के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि रोजन अपनी फिस्ट टेक्निक को शेंगफेंग पर इस्तेमाल करता है। रोजन की एक फिस्ट टेक्निक से शेंगफेंग को उसकी नानी याद आ जाती है। इस फाइनल ब्लो के साथ रोजन इस मुकाबले का विजेता होता है। रोजन शेंगफेंग की हालत को देखकर उसे कहता है यंग मास्टर लगता है कि ये मेरी जीत है। रोजन की इस जीत के बाद ऑडियंस में बैठे हुए लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यूशी चिल्लाते हुए कहती है जैसे कि नाइन्थ प्रिंस से मुझे उम्मीदें थी, वो पहले ही ट्राई में येलो बोर्ड के एक वॉरियर बन गए हैं। स्टेडियम के बाहर से शेंगफेंग के फादर भी इस फाइट को होते हुए देख रहे होते हैं। फाइट के खत्म होने के बाद शेंगफेंग के फादर अपनी साथी से कहते हैं शेंगफेंग ने काफी ज्यादा जल्दबाजी कर दी, उसे रेस्ट करने दो। उनकी साथी उन्हें कहती है नाइन्थ प्रिंस की स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा धमाकेदार थी। अगर नाइन्थ प्रिंस प्रॉपरली डेवलप हुए तो वो सेवंथ प्रिंस के बराबर ही ताकतवर रहेंगे।
शेंगफेंग के फादर कहते हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम नाइन्थ प्रिंस की मदद कर सकते हैं। मार्शल मार्केट बैंक के लिए ये बेस्ट रिजल्ट है। अगर ब्लैक मार्केट एंड एसोसिएशन ऑफ वर्ड्स जो हैं वो दोनों हारे गए और उन्हें चोट लगेगी तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।